नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के भव्य उद्घाटन के अवसर पर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत रॉय जी मंदिर के उद्घाटन पर जिन जिन अतिथियों को आमंत्रित किए हैं, उनमें से मंदिर के आंदोलन के कर्णधार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय लाल कृष्ण आडवाणी एवं पंडित मुरारी मनोहर जोशी जी को क्यों नहीं आमंत्रित किया जा रहा है। अयोध्या से वरिष्ठ रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन चंदन द्विवेदी के साथ। आडवाणी उठाया था। जब मुझे याद आ रहा है कि जब यहाँ पे जब यहाँ पे वीर बहादुर तो यहाँ पे हम जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह यहाँ पे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने एक जो है आग लगाया था उस देश में, आरक्षण का बीज बोया था जो पूरे देश को जला दिया था। और आज उसका जो है लोग यहाँ के जो जितने भी हैं सब उसका उस ढंग से झेल रहे हैं। और वही वीर बहादुर सिंह ने आरक्षण के बाद जो है जब मंडल लागू किया तो आडवाणी जी ने कमंडल लागू किया जो कि लोहा लोहे को काटता है, ऐसा जो एक कहा गया है वो वास्तव दिख रहा है कि लोहा लोहे काटता है। तो आडवाणी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जब यहाँ पे मंडल लागू किया तो आडवाणी जी ने कमंडल लागू किया और राम मंदिर के आंदोलन से लेकर के रथ यात्रा निकाला। और आज भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनी है 93 से, तो वो सबसे बड़ा श्रेय जो है आडवाणी जी आता है। आडवाणी जी ने एक अलग जगह था जहाँ पे प्रधानमंत्री हमारे यहाँ के अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुए थे। और मुरली मनोहर जोशी ने उस राम मंदिर के आंदोलन में, मुरली मनोहर जोशी जी ऐसे तमाम कद्दार नेता जो है उस आंदोलन को जो एक रुख दिया था, एक हवा दिया था। आज उस जो है उस माहौल को एक पूरा भारत नहीं पूरा विश्व जो है आज उस राम मंदिर के उद्घाटन में हर तरह से सहयोग कर रहा है। शारीरिक, मानसिक और धन से आज इतना कुबेर का धन हो गया है कि कुबेर का खजाना कह सकते हैं, अकूत खजाना आ गया है। लेकिन आज जो दुर्भाग्य है कि जिस तरह मैं कहूँगा चंपत राय जी आज अगर वो राम जन्मभूमि न्यास के अगर राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अगर वो महासचिव हुए हैं तो उसका श्रेय जाता है आडवाणी जी का। और आडवाणी जी अगर न चलाए होते तो अशोक सिंघल भी नहीं आते। आडवाणी जी का रथ यात्रा निकाला हुआ और अशोक सिंघल फिर वहाँ पर भी सुंदर प्रसाद ला करके उन्होंने ला के यहाँ खड़ा किया और फिर सुंदर प्रसाद के माध्यम से यहाँ पर चंपत राय जी को बैठाया। और उस चंपत राय जी यहाँ पे लगभग 92 में अयोध्या में आए हुए हैं और 92 से लगातार यहीं पे वो जमे रहे, चूँकि सुंदर प्रसाद के कार्यालय का कार्यक्रम जो है वही देखते थे, यहाँ की व्यवस्था वही देखते थे। और उसमें जो तंगियाँ थी उससे सारे चीज़ें यहाँ पे लोगों के माहौल क्रिएट किया था अशोक सिंघल जी ने। लेकिन आज जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि ऐसे ऐसे कद्दार नेताओं को जो है चंपत राय जी नहीं बुला रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? आप कहते हो कि वो बीमार हैं, वो अस्वस्थ हैं, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप उनको आमंत्रित कीजिए, आडवाणी जी हों चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, कोई भी नेता होगा वो आएगा। यशवंत सिन्हा को आप नहीं बुला रहे हो, सत्यपाल सिन्हा नहीं बुला रहे हो, भारतीय जनता पार्टी के कद्दार नेता हैं, इनको आप किनार कर रखें। तो ऐसे लोगों को जो है जिन लोगों ने यहाँ पे इस आंदोलन को जगाया, उठाया और उस माहौल को आज यहाँ तक पहुँचाया, उनको आप भूल जा रहे हो। तो चंपत राय मैं ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह से आप लोगों के साथ एक ये आप सौतेला व्यवहार कह सकते हो, जिसने आपको आज यहाँ पैदा किया, जिसने आपको यहाँ उठाया है, उस व्यक्ति को आप सबसे भूल जा रहे हो। लाल कृष्ण आडवाणी को आप भूल जा रहे हो, आप उनको नहीं आमंत्रित कर रहे हो। मुरली मनोहर जोशी आप आमंत्रित नहीं करो। क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि इस तरह से आज जो रवैया है मैं देख रहा हूँ कि आज अयोध्या में जो एक राम मंदिर का भगवामय हुआ है उसका सबसे बड़ा श्रेय जो है वो निश्चित है कि मैं कहूँगा आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, तमाम ऐसे नेताओं का रहा है। लेकिन चंपत राय जी मैं आपसे मना अगर कहूँगा कि आप उनको आमंत्रित कीजिए। आते हैं नहीं आते वो उनकी है, कैसे वो आएंगे? आप उनकी व्यवस्था कीजिए। आपके पास इतनी सुविधाएं हैं, उसकी व्यवस्था कीजिए कि उनको आप वहाँ से अयोध्या तक लाइए, अयोध्या उनको उनके गंतव्य तक छोड़िए। इतना तो कर ही सकते हैं आप, क्योंकि आज आप जो उसका सुख भोग रहे हो उसका श्रेय जो है उसका सबसे बड़ा श्रेय है वो आडवाणी जी रहे हैं। और इस तरह से यहाँ पर जिस तरह से चंपत राय जी हम देख रहे हैं कि जो सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, अयोध्या वासियों से सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। अयोध्या वासियों को भी जो है जो यहाँ के नागरिक हैं, आपने साधु संतों को आमंत्रण कर दिया। क्योंकि आपके अंदर लोग सोचते हो कि अगर साधु संत नहीं होंगे तो मेरा जो है सत्ता नहीं रहेगा, मेरी पूछ नहीं होगी। यहाँ के नागरिक जिस दिन अगर विरोध कर दिए तो फिर और कोई नहीं होगा। क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा अगर आपका सपोर्ट किसने किया है तो यहाँ के
निवासी, यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं नागरिक, उन्होंने आपके साथ सहयोग किया है, आपके कंधा से कंधा मिला चला है। जब जेल भरो आंदोलन शुरू हुआ था राम मंदिर को, तो यहाँ के अयोध्या के लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था और अपनी गिरफ्तारियाँ दी थी, लोग गिरफ्तार हुए थे और ये लगातार कई दिन तक चलता रहा। तो ये सारी चीज़ों को आप जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो चंपत जी, मैं फिर पुनः आपसे कहूँगा कि ऐसे लोगों को आप जो है, सबसे बड़ी बात है कि आप मीडिया को दरकिनार कर रहे हो, वो भी लोकल अयोध्या। बाहर वाला मीडिया आपको कब तक करेगा? जो बाहर का मीडिया आता है वो आपको कब तक सम्मान देगा? आपकी कितनी न्यूज़ करेगा? आपका न्यूज़ कवर करता है तो स्थानीय पत्रकार करता है, और आप पत्रकारों को जो है यहाँ पे अयोध्या के स्थानीय पत्रकारों को आप विरोध कर रहे हैं, उनको सम्मान नहीं दे रहे हैं, ये कहीं ये भी आपके लिए जो है घातक हो सकता है सर। क्योंकि अगर अयोध्या के जो है पत्रकार अगर एकजुट हो गए तो आपका एक भी न्यूज़ नहीं चलना है। दिल्ली, बम्बई और विदेश से आके ये पत्रकार आएंगे, आप न्यूज़ लेने नहीं आएंगे। न्यूज़ कवर करता है आपके यहाँ पे, और आप भी 2-3 पत्रकारों को यहाँ पे ले लिए हैं, बड़े बड़े पत्रकारों को ले लिए कि वो अपने करते रहेंगे। तो ये आप मानिए कि यहाँ जो सोशल मीडिया जितना प्रचार प्रसार आपका करता है उतना कोई नहीं करता है। तो ये आप जो है यूट्यूबर से सोशल मीडिया वालों को आप इनको सम्मान दीजिए, सबको सम्मान दीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, सारे मीडिया सम्मान दीजिए। मीडिया आता है तो उसकी सारी व्यवस्थाएं कीजिए, आप उनके रहने की सारी व्यवस्थाएं आपको होना चाहिए। उनको एक विशेष प्रकार के पास दीजिए कि उनको राम जन्मभूमि मंदिर अगर जाना है तो उन्हें जो है उनको एक कार्ड जारी कीजिए आप कि उन्होंने कहीं किसी रोक उनको कवरेज किया जाए। तो ये चीज़ें सुझाव मैं दूंगा आपको। चूँकि और ऐसी मैं बताता चलूँ कि यहाँ के जो रिसीवर थे, किसी ने कोई भी अगर रिसीवर रहा हो, इतना ईमानदार अगर रहा हो, आप इतिहास दे सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि उस परिवार के गुरु प्रकाश श्रीवास्तव के जो यहाँ रिसीवर थे, उन्होंने बड़ी ईमानदारी से अपनी उस गरिमामय पद को बहुत निर्वहन किया है और बड़ी ईमानदारी से किया है, और 2008 में एक्सपायर करेंगे। लेकिन आपको, जबकि जो आपके ट्रस्ट में जितने भी सदस्य हैं, नृत्य गोपाल दास को छोड़ दीजिए, एक सदस्य बता दीजिए जिन्हें राम मंदिर के आंदोलन में किसी का तरह भागीदारी निभाया हो, कोई भी हो। नृत्य गोपाल दास के किसी कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है जिसने राम जन्मभूमि के प्रति कभी हुई आवाज़ उठाया हो। आप तमाम मध्य प्रदेश के, राजस्थान के तमाम जगह से आप गुजरात के लोगों को आपने भर्ती कर दिया, ठीक, अच्छी बात है, लोग सम्मान देना चाहिए। लेकिन अयोध्या में जितने भी जो आपके सदस्य हैं, वो लोग कितना योगदान रहा है, और उस परिवार से जिन्होंने जन्मभूमि में 18 साल तक सेवा किया है, उनके पूर्वज ने किया 25 साल 30 साल किया है, तो उसको आप नज़रअंदाज किया। कम से कम उनको भी सम्मान देना चाहिए था, उस परिवार को आप आमंत्रित करना था, लेकिन आपने उसको नज़रअंदाज किया। लेकिन ये बात नहीं है कि आप जिस तरह से आप ये नहीं कह सकते कि मुझे जानकारी नहीं, आपको सारी जानकारियाँ हैं, सारी चीज़ें आपको जो अवगत है, लेकिन आज उस परिवार को आपने उपेक्षित कर रखा है, अयोध्या के लोगों को उपेक्षित कर रखा है। अयोध्या के तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। तो मैं फिर पुनः कहूँगा चंपत जी आपसे कि आप जो लोगों के, जिन लोगों के जैसा योगदान रहा है उनको सम्मान दीजिए। अयोध्या के सभी लोग सम्मानित हैं। अयोध्या लोगों को आप जो है दरकिनार नहीं कर सकते, ये हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, कंधे से कंधे मिला चलेंगे, आपके साथ रहेंगे, एक आवाज़ देंगे, पूरे अयोध्या आपके साथ हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि अयोध्या के लोगों को आप सम्मान दें, मीडिया के लोगों को सम्मान दें, जिससे आपका और सभी का मान सम्मान बरकरार है। मैं अयोध्या से नीरज साहब, थैंक यू।